नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी मैथ्स बुक का सॉल्यूशन सीरीज़ देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और बाकी टॉपिक्स पे भी क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी मैथ्स बुक के बाकी टॉपिक्स का भी सॉल्यूशन हैंड रिटन सॉल्यूशन डालूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके कमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। तो चलते हैं, आज का हम लोग लेक्चर देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट फंक्शन f of x 5x minus 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू 5। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। कोई भी फंक्शन अगर f of x दिया हुआ है और उसका अगर कंटिन्यूटी हमसे पूछा जा रहा है x इज इक्वल्स टू c पे, तो हम लोग जानते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब लिमिट f x टेंड्स टू c इज इक्वल्स टू f ऑफ c आएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, -3 पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि लिमिट f x टेंड्स टू -3 क्या होगा। f क्या है अपना 5x - 3, x के जगह पे -3 रखिए तो 5 गुना -3 -15 -3 -18। ठीक है, और f ऑफ 3 क्या आता है, सिंपली वही आता है, यहाँ x के जगह पे -3 रखेंगे तो वही आएगा -18। तो लिमिट f x टेंड्स टू -3 और f ऑफ -3 इक्वल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका सेकेंड पार्ट भी वैसे ही है, x इज इक्वल्स टू -5 पे एक बार लिमिट देख लीजिए f ऑफ x का क्या है, उसके बाद f ऑफ 5 देख लीजिए, इक्वल आता है तो हम लोग बोल देते हैं कि कंटिन्यूअस है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ f x 2x² - 1 एट x इज इक्वल्स टू 3। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी कुछ नहीं है। पहले हम लोग लिमिट निकालेंगे f x टेंड्स टू 3 पे। तो f क्या है हमारा 2x² - 1 और लिमिट x बोल रहा है 3, यानी कि जब x 3 को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x क्या होगा 2x² - 1। इसमें x का वैल्यू सीधे 3 डाल दीजिए, 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 9 - 1 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, f ऑफ 3 क्या होगा, वही आएगा f ऑफ 3, x की जगह पे 3 डालिए तो भी 17। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि लिमिट f x टेंड्स टू 3 इज इक्वल्स टू f3, सो कंटिन्यूस। अभी बहुत आसान है, चूँकि आसानी सवाल अभी तक आया हम लोग को। आगे हम लोग देखेंगे कि लिमिट कैसे नहीं इक्वल होता। अभी तो जितना हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा सब में लिमिट f x टेंडिंग्स टू c इज इक्वल्स टू f c आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फिर ये सब सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहला ही देख लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 5। अब कोई भी आप पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी x इज इक्वल्स टू c ले लीजिए और लिमिट निकालिए, x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा c - 5 और f ऑफ c क्या हो जाएगा c - 5 इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ c का वैल्यू कुछ भी हो f c यही आएगा, और लिमिट f x टेंड्स टू c भी यही आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट c - 5 यहाँ भी है, यानी कि लिमिट f x टेंड्स टू c इज इक्वल्स टू एफ सी आता है फॉर ऑल। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है फॉर ऑल c एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस है। सार x का मतलब x का जो डोमेन है रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिमिलरली अगर आप बी क्वेश्चन देखिए, 1/x - 5 है। अब देखिए इसका डोमेन क्या है, डोमेन यानी कि क्या क्या वैल्यू x ले सकता है। तो x सारा रियल नंबर ले सकता है सिवाय 5 के।
ठीक है। 5 को नहीं ले सकता है, क्यों? क्योंकि 5 यहाँ रखेंगे नीचे में तो 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए। तो ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 1/x-5 वही तरीका अपनाते हैं हम लोग। पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट x का कोई भी वैल्यू लीजिए, x टेंड्स टू c, लिमिट f(x) यानी कि 1/x-5 क्या होगा? 1/c-5, और f ऑफ c क्या होगा? 1/c-5, ठीक है। तो ये देखिए 1/c-5, 1/c-5 इक्वल आ रहा है, यानी कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू c इज इक्वल्स टू fc, यानी कि कंटिन्यूअस है फंक्शन पूरे डोमेन में, ठीक है। अब आप 0 पे सोच सकते हैं, सॉरी 5 पे सोच सकते हैं कि 5 पे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ये अनडिफाइंड आ जाएगा, पर चूंकि 5 डोमेन में नहीं है, 5 के नज़दीक का पॉइंट मेरे पास डोमेन में है, तो c कभी 5 तो हो ही नहीं सकता है। जो x टेंड्स टू c है, तो c का वैल्यू 5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 डोमेन में है ही नहीं, तो 5 पे तो देखना ही नहीं है। 5 के आसपास भी वही वैल्यू आएगा 1/c-5, ठीक है। सिमिलरली आप c और d को भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। f of x इज इक्वल्स टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n, वेयर n इज पॉजिटिव। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ अपनाना है। पहले हम लोग लिमिट f(x) x टेंड्स टू n निकालेंगे। तो f(x) क्या है? f(x) क्या है मेरे पास? x के पावर n। तो लिमिट x के पावर n x टेंड्स टू n x इज इक्वल्स टू n यहाँ अगर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? n टू द पावर n, ठीक है। और f ऑफ n क्या आ रहा है? n टू द पावर n, यानी हम देख रहे हैं कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू n इज इक्वल्स टू f ऑफ n। चूँकि दोनों इक्वल है, f ऑफ n भी और लिमिट f(x) x टेंड्स टू n भी, दोनों कितना के इक्वल है? n/n के इक्वल है। देखिए यहाँ भी n/n, यहाँ भी n/n, तो इसका मतलब हुआ कि x के पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n। सो सिंपल। अब 5th क्वेश्चन देखिए, इजी सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। f ऑफ x दिया हुआ है, क्या है मेरे पास? x है जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और 5 है जब x इज मोर देन 1, ठीक है। अब कंटिन्यूटी कहाँ चेक करने को बोल रहा है? 0 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो चलिए 0 पे ही देख लेते हैं पहले, इधर मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 0 पे पहले हम लोग क्या देखेंगे? लिमिट f(x) x टेंड्स टू 0, तो कितना आता है? जब x का वैल्यू 0 के नज़दीक होगा, जैसे x का वैल्यू 0 के नज़दीक इस वाले में होगा, यानी x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा, उसी में ना आएगा 0, x इज इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? x। अब x का वैल्यू यानी ये हो जाएगा x का वैल्यू 0 रख दीजिए तो क्या हो गया? 0। और f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ x क्या है? x है जब x 0 है, तो ये भी हो जाएगा 0, यानी लिमिट f(x) x टेंड्स टू 0 भी 0 है, f(0) भी 0 है, यानी कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिमिलरली 1 पे चेक कीजिए, 1 पे हम लोग चेक करते हैं। तो लिमिट f(x) x टेंड्स टू, अब देखिए 1 से लेफ्ट में ये वाला फंक्शन आता है, 1 से राइट में ये वाला फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो जब हम x को लेफ्ट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम लोग देखेंगे कि 1 के लेफ्ट में लिमिट क्या होगा। तो लेफ्ट में f(x) क्या है? x है, तो x की जगह पर रखेंगे तो 1। अगर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी 1 से ज़रा सा वैल्यू, एकदम थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा कर लेंगे, ज़रा सा भी, तो ये देखिए x मोर देन इक्वल्स टू 1 पे f(x) 5 है, सीधे सीधे 5। तो 1 और 5 क्या इक्वल है? नहीं। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता,
जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूस होने का बात ही नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। x इज इक्वल्स टू 2 पे आप सॉल्व कीजिएगा, कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि x जब 1 से बड़ा है, फिर वो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा 5 होगा, लिमिट भी इस पर 5 ही आएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स क्या है 2x प्लस 3 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 3 इफ़ x इज़ मोर देन 2। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसमें 3 केस बनेगा। पहला केस हम मान लेते हैं कि x इज़ लेस देन 2, तो जब x इज़ लेस देन 2 तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। पॉलिनॉमियल फंक्शन है 2x प्लस 3, हम लोग जानते हैं कंटिन्यूस होता है। हालांकि आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं एक्स्ट्रा कि चूँकि फंक्शन इज पॉलिनॉमियल 2x प्लस 3, सो द फंक्शन 2x प्लस 3 विल बी कंटिन्यूस फॉर x इज लेस देन 2। दूसरा केस लेते हैं x इज़ मोर देन 2। x जब मोर देन 2 है तो फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, यानी कि 2 से ऊपर सारे वैल्यू पे फंक्शन ऑफकोर्स कंटिन्यूस होगा। अब हमको चेक करना x इज़ इक्वल्स टू 2 पे क्या बात है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस होने का क्या है, कंटिन्यूस कब होगा जब लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे वही आना चाहिए। यानी सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और दोनों वैल्यू फंक्शन के उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 ऊपर में, ये माइनस का मतलब है कि 2 से जस्ट छोटा सा वैल्यू लेना है, मतलब लगभग क्या है 1.999999 इस तरह से समझिए वैल्यू हमको लेना है। तो कौन सा फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए x लेस देन इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू ये है 2x प्लस 3 रख दिया, और x के जगह पे 2 रख दिया, तो क्या आ गया 7। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे 2.00000001, इस तरह समझिए। यहाँ देखिए x जब 2 से बड़ा है तो मेरा फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, यहाँ x के जगह पे 2 पुट कर देना है, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो यहाँ क्या जाता है 1। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स कंटिन्यूस नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूस। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक्स इज इक्वल्स टू mod of x plus 3 when x is less than minus 3 minus 2x if x is minus more than minus 3 less than 3 और 6x plus 2 if x is more than equal to 3। ठीक है, तो इसमें फिर से हम लोग कई सारे केसेस लेंगे। अब देखिए सीधा समझ में आ रहा है कि सारा पॉलिनॉमियल फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस कहाँ हो सकता है। एक तो यहाँ पे जो पॉइंट है -3 से लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, राइट में कुछ और फंक्शन है, तो -3 एक पॉइंट यहाँ डिसकंटिन्यूस हो सकता है। दूसरा पॉइंट 3 क्या है कि 3 के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, 3 के राइट में कुछ और फंक्शन है। -3 और x इज इक्वल्स टू 3 2 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बाकी सब जगह तो कंटिन्यूस होगा पक्का। देख लेते हैं हम लोग। तो केस 1 लेते हैं कि x इज़ लेस देन -3, तो -3 से जब लेस होगा तो फंक्शन क्या होगा मोड ऑफ x प्लस 3। तो मोड ऑफ x को हटाइए, मोड ऑफ x जब x -3 से भी छोटा होगा तो मोड ऑफ x -x हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। एफ ऑफ एक्स अगर समझ लें इसे, एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स कहने का क्या मतलब है कि जब x लेस देन 0 है तो मोड ऑफ x -x हो जाता है, जब x मोर देन 0 है तो मोड ऑफ x केवल x हो जाता है।
यहाँ देखिए x लेस देन इक्वल्स टू -3 है, यानी निगेटिव है, तो जब भी निगेटिव रहेगा मॉड ऑफ x तो -x हो जाएगा, तो यहाँ पे -x+3 हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस होगा अपने पूरे डोमेन में। केस 2 ले लेते हैं -3 से 3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन -2x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। अब केस 3 है x इज़ मोर देन 3, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा देख लीजिए, ये है x मोर देन 3 पे 6x+2, पॉलिनोमियल फंक्शन है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वही पहले भी हम लोग देख चुके थे कि 2 ही पॉइंट है हमारा डाउट का, -3 और 3, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो केस नंबर 4, x इज इक्वल्स टू -3, लेट्स चेक कंटिन्यूटी। ठीक है, पहले हम लोग -3 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो -3, यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा जब -3 से कम होगा x का वैल्यू, एकदम ज़रा सा कम होगा, -3 से कम होने पे ये वैल्यू है mod ऑफ x+3, यानी कि -(x+3) है एक तरह से वो। ठीक है, तो mod ऑफ x+3 है, x क्या है अपना -3 दिया, -3 मोड में +3, तो -3 मोड यानी 3 + 3 = 6, वही है 6। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट हम लोग देखेंगे। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि x टेंड्स टू 3+, यानी 3 से ज़रा सा बड़ा नंबर, जैसे ही x का वैल्यू 3 से ज़रा सा बड़ा, -3 है, -3 से ज़रा सा बड़ा होगा तो f(x) हो जाएगा -2x। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए -3, तो क्या हो जाएगा -2 × -3 6। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 6 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि -3 पे वैल्यू क्या होगा, जब x इज इक्वल्स टू -3 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखिए ये ऊपर में f ऑफ x -3 पे है mod x + 3, -3x के जगह रख दीजिए तो भी 6 आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ -3। ठीक है, इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि -3 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ -3, LHL एट -3। ठीक है, -3 कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। अब x इज इक्वल्स टू 3 पे देखते हैं। सिमिलरली आप देखिए कि x इज इक्वल्स टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। 3 से जस्ट बाएं में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, हम लोग देख रहे थे कि -3 से 3 तक f ऑफ x क्या था -2x। 3 से ज़रा सा छोटा नंबर लेंगे तो f(x) अपना -2x आ जाता है, तो यहाँ पे लिमिट आ जाता है -6। और जैसे ही 3 से ज़रा सा राइट हैंड लिमिट अब हम लोग निकालेंगे, तो 3 से जस्ट ज़रा सा बड़ा नंबर लेंगे तो f ऑफ x क्या हो जाता है, जैसे ही 3 से थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू आएगा x का, तो f ऑफ x है 6x+2, वहाँ पे 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन गिवन above is discontinuous at x is equals to 3. Function is discontinuous at x is equals to 3. क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। f of x दिया हुआ है mod of x plus mod of x upon x if x is not equals to 0 and 0 if x is equals to 0। कंटिन्यूटी चेक करना। अब देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ mod ऑफ x अपन x, इसका वैल्यू या तो -1 होगा या +1 होगा। ठीक है, mod ऑफ x अपन x इज इक्वल्स टू या तो -1 या फिर +1 होगा। जब x लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा तब ये हो जाएगा -1, जब x मोर देन 0 होगा तब वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, और 0 पे तो डिफाइंड ही है कि 0 पे 0 होगा। 0 हम लोग यहाँ नहीं लिए, देख लीजिए कहीं भी इक्वल नहीं लिखा हुआ है, मोर देन और लेस देन लिखा हुआ है।
और x इज इक्वल्स टू 0 पे तो दिया ही हुआ है कि 0, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि 0 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए अगर नहीं नज़र आ रहा अभी दिखने लगेगा। पहला केस तो हम लोग ले लिए कि x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू -1, तो हमेशा -1 यानी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। x मोर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। 1 इटसेल्फ खाली अगर 1 लिखा हुआ तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन जिसके गुणे में x के पावर क्या है 0, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब तीसरा केस है x इज इक्वल्स टू 0, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। जैसे ही वैल्यू ज़रा सा लेफ्ट जाएगा, x का वैल्यू जैसे ही ज़रा सा 0 से कम होगा तो f(x) क्या हो जाएगा -1, और जैसे ही वैल्यू ज़रा सा ज़्यादा होगा तो f(x) क्या हो जाएगा +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, राइट हैंड लिमिट है 1 और 0 पे वैल्यू है 0। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो यही बात खत्म हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, बात खत्म, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, एक बार देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन है। f of x is equal to x upon mod of x if x is less than 1, and f of x is -1 if x is more than equals to 0। जब x is less than 0 then f(x) is x upon mod of x। तो x लेस देन 0 पे mod of x क्या हो जाएगा -x, तो x अपॉन -f(x) बराबर -1, यानी इनडायरेक्टली सीधे कह सकते हैं कि -1 ही होगा ये वैल्यू हमेशा। तो ठीक है, x लेस देन 0 पे भी -1 है, x मोर देन इक्वल्स टू 0 पे भी -1 है, तो ऑफकोर्स फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आई होप आप ये समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। f of x is equals to x plus 1 if x is more than equals to 1, f of x is equals to x square plus 1 if x is less than 1। दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, दो केसेस तो साफ साफ दिख रहा है कि जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 कंटिन्यूअस होगा, सोचना ही नहीं है। केस 2 जब x मोर देन 1 है तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 कंटिन्यूअस होगा। अब चेक किस पे कर लेना है, पॉइंट पे 1 पे, क्योंकि 1 के लेफ्ट में फंक्शन है कुछ और राइट में फंक्शन है कुछ और, तो डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है। अब तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसको ग्राफ वाले मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ, हालांकि ग्राफ वाला मेथड हम लोग बाद में देखेंगे, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। अब x इज इक्वल्स टू 1 पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो और उसका जो वैल्यू आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, वो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे उतना होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 पे, 1 के लेफ्ट में फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 पे, 1 प्लस 1 2। राइट हैंड लिमिट एट 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या है x प्लस 1, x का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, और फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए x इज़ मोर देन इक्वल्स टू 1 तब फंक्शन है x प्लस 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा x प्लस 1, x के जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 2। हम लोग देख लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1 और f ऑफ 1 तीनों इक्वल है, इसका मतलब है कि फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। हम लोग पहला केस में देख लिए कि x लेस देन 1 पे पूरा कंटिन्यूअस है फंक्शन, दूसरा केस हमने देखा कि x मोर देन 1 पे भी पूरा कंटिन्यूअस है, तीसरा में हम लोग देख लिए कि 1 पे भी कंटिन्यूअस है, यानी फंक्शन पूरा डोमेन में कंटिन्यूअस है, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। f of x is equals to
x cube minus 3 if x is less than equals to 2 and f of x is x square plus 1 if x is more than 2। ठीक है, तो पहला केस हम लोग वही करते हैं, पहले दो केसेस ले लेते हैं। जब x इज, अभी देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो है 2। अब 2 के लेफ्ट में फंक्शन है x इज लेस देन 2, एफ एक्स क्या है x क्यूब माइनस 3 पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट विल बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। x more than 2 f(x) is equals to x square plus 1 polynomial function will be continuous in whole domain। केस 3 x is equals to 2। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान से देखना है कि x is equals to 2 पे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 से जस्ट लेफ्ट, 2 से जस्ट लेफ्ट में हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे देखिए। जब x 2 से कम है, x का वैल्यू जब 2 से कम होता है तो फंक्शन हो जाता है x क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 से लेफ्ट में फंक्शन हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 रखिए तो 2 का क्यूब माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस कहने का मतलब कि 2 से ज़रा सा बड़ा वैल्यू, ये तो 2.0000 इस तरह से कुछ ले लीजिए। तो 2 से जैसे ही यहाँ देखिए 2 से वैल्यू जैसे ही बढ़ता है तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर वही बात, एक्स के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारा इक्वल हो गया। अब एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। 2 पे हम ऊपर देखिएगा, 2 पे फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3 है तो वो भी 5 के इक्वल्स आ जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 2। सो ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ था वो कंटिन्यूअस होगा सारे पॉइंट्स पे, अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, ऐसे लिख दिए। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x to the power 10 minus 1 upon x square, sorry, f of x is equals to x के power 10 minus 1 if x is less than equals to 1, और f of x is equals to x square if x is more than 1। सिमिलरली वैसे ही लेंगे, केस 1 लेंगे जब हमारा x का वैल्यू 1 से कम हो। तो जब वैल्यू x 1 से कम है तो हमारा फंक्शन क्या है, ये है x के पावर 10 माइनस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, बात ख़त्म। केस 2 जब हम x इज़ मोर देन 1, जब x मोर देन 1 है तो हमारा एफ ऑफ x ये है। ठीक है, एफ ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तीसरा केस हम लोग लेते हैं कि x, अब यहीं पे हम लोग को वास्तव में चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बाकी तो हम लोग ऐसे ही पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू 1 हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। यहाँ देखिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, x टू द पावर 10 माइनस 1 लिख दिया वहाँ, x टू द पावर 10 माइनस 1, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 टू द पावर 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 के पावर 10 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स, एफ एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए, जब जैसे ही x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो एफ एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो वही हो गया एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे बस x के जगह पे वैल्यू 1 पुट कर देना तो क्या आ गया 1,
यहाँ क्या कितना आ जाता है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कंटिन्यूटी तो दूर की बात है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी के बाकी सभी चैप्टर्स का भी इसी तरह से सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे डालूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।